अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप लोग। तो फैकल्टी जाना है, क्लास लेनी है, तो मैंने सोचा कि आपको अपनी फैकल्टी विज़िट कराता हूँ। तो चलिए फैकल्टी चलते हैं। तो लगभग सारी चीज़ें मैंने ले ही ली हैं, तो फिर चलिए यहाँ से। तो मैं अब निकल चुका हूँ फैकल्टी के लिए। फैकल्टी तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर है, तो मुझे या तो बस के ज़रिए से जाना पड़ता है या फिर मेट्रो के ज़रिए से जाना पड़ता है। तो मेट्रो का जो स्टेशन है वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है, वो भी ऊपर की साइड। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाती है, इसलिए मैं बस को प्रेफर करता हूँ। बस स्टॉप के पास पहुँचने ही वाला हूँ। तो 12:01 है और मुश्किल से 6 मिनट लगी और मैं सेकंड स्टॉप पर आ गया हूँ। यहाँ से एक और बस लेकर मैं जाऊँगा फैकल्टी। मुश्किल से 3 से 4 मिनट का ये फासला है, तो 10 से 15 मिनट लगती हैं अगर जाम नहीं होता है। जाम हो जाता है तो थोड़ा लेट हो जाता हूँ, तो टाइम पर मोस्टली पहुँच ही जाता हूँ। तो चलिए अब फैकल्टी में मिलते हैं। तो अपनी फैकल्टी के बारे में बताने से पहले तमाम जामियंस को, जामिया को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। 101 साल हमारे मुकम्मल हो गए हैं। 101 ईयर्स हम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया की। तो मेरी तो यही दुआएं हैं कि ये हमारा चमन हमेशा हज़ारों साल आबाद रहे और इसी तरह से अपनी खिदमत अंजाम देता रहे और तरह तरह के फूल वहाँ नशो नुमा पाते रहें। आप जैसे खूबसूरत फूल जो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जामिया का नाम, इस उम्मत का नाम रोशन करते हैं। तो मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से आपके लिए मुबारकबाद। इसे मैं हटा देता हूँ। फैकल्टी की अगर बात करें 4000 प्लस स्टूडेंट हैं, 150 प्लस टीचिंग स्टाफ है और अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट यहाँ पर स्टडी होती है। और जी मास्टर में तकरीबन 20 प्लस प्रोग्राम है। तो 1959 में तकरीबन ये फैकल्टी ऐड हुई थी मरमरा यूनिवर्सिटी के अंदर। और 3 बिल्डिंग्स हैं, एक मेरे पीछे आप देख सकते हैं और राइट तरफ मस्जिद है, उसके नीचे भी एक बिल्डिंग है और एक मेरे सामने है। तो ये 3 बिल्डिंग्स मेन है जहाँ पर स्टडी होती है और सारे काम यहीं पर होते हैं। और उसके अलावा राइट साइड पे लाइब्रेरी भी है जहाँ जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। जामिया से थोड़ा अलग हिसाब है यहाँ पर। जामिया में क्या होता था, हमने अपना कार्ड दिखाया और जाकर एंट्री कर ली, लेकिन यहाँ क्या होता है हमें बुकिंग करनी पड़ती है कि हमें किस टाइम से किस टाइम तक स्टडी करनी है। तो पहले हम पोर्टल पर जाकर वहाँ पर बुकिंग कर लेते हैं और उसके बाद अंदर जाकर हम स्टडी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ का अलग हिसाब है। और अगर बात करूँ, पीछे मस्जिद है, नमाज वगैरह पढ़नी हो तो मस्जिद में जाएं। खूबसूरत मस्जिद, आपकी आंखों को ठंडक मिले। और मस्जिद से ही मुत्तसिल, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है, वहाँ पर क्लासेस होती हैं, मेरी क्लासेस भी वहाँ पर होती है। तो और पास में ही किताब कहवे करके एक कैंटीन है। किताब कहवे का मतलब ये है कि आप कहवे भी पीजिए, कॉफ़ी भी पीजिए और साथ साथ किताब भी मुताला भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर एक लाइब्रेरी भी है जहाँ पर आप बुक्स परचेज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद। और अगर कुछ खाने का मन हो तो वहाँ पर खा सकते हैं। लेकिन खाने का निज़ाम बिल्कुल अलग है। ये में खाने यहाँ पर बोलते हैं मेस या आप डाइनिंग रूम उसको कह सकते हैं। तो 2 टाइम का खाना मिलता है, मंडे टू फ्राइडे। टाइमिंग होता है 11:30 से 1:30 और शाम में 4:30 से 6:30 तकरीबन ये टाइमिंग होता है।
और आपका जो खाना होता है काफ़ी सस्ता होता है। बाहर अगर वही खाना आप खाएँ तो आपको तकरीबन 20 लीरा पे करने पड़ेंगे और यहाँ आपको 3 लीरा देने पड़ते हैं। और खाने का तरीकाकार ये है कि देखिए ये हमारा क्या है, स्टूडेंट कार्ड है, जैसे जामिया में हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है, लेकिन यही एटीएम कार्ड भी है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम खाना खाने जाते हैं तो वहाँ मशीन लगी होती है, स्कैन करते हैं जैसे कि मेट्रो में होता है, और 3 लीरा कट जाते हैं और क्या कहते हैं हम खाना खा लेते हैं। तो ये नॉर्मल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि आज छुट्टी है इस वजह से आज खाना नहीं है। लेकिन मैंने जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी क्लास करके हम निकले हैं, 1.5 घंटे की क्लास, 2 घंटे की लगभग क्लास हुई है। तो ये मेरे क्लासमेट हैं, अभी हम क्लास से निकले हैं और भाई के साथ अक्सर मैं रहता हूँ। Birşe siz anlatacaksınız izle için. Evet, merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepinizi selamlıyorum. तो अभी जा रहे हैं मस्जिद, वहाँ जाकर नमाज अदा करेंगे। Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed. तो उसके अलावा एक कैफ़े ये भी है, यहाँ पर भी आप कुछ आकर खा पी सकते हैं। तो मैंने एक चाय ली है और साथ में ये बन टाइप आप देख सकते हैं, ये मैंने लिया है। तो मैंने खाया था एक बार, टेस्टी होता है। और उसके अलावा चाय तो आप जानते ही हैं, टर्किश टी इस तरह से होती है। और मैंने कुछ शुगर के पैकेट भी ले लिए हैं, क्योंकि हमें तो बगैर शुगर की ये सब जचेगी नहीं। तो यहाँ आकर आप चाय पी सकते हैं।